चैप्टर 107। ज्ञान के साथ भक्ति मिले तभी मोक्ष के स्टेशन पर पहुंचा जा सकता है। भक्ति किसे कहा जाता है? रास्ते का ज्ञान होने के बाद चले वह भक्ति है। जैसे स्टेशन जाना है तो जब हमें उस स्टेशन के रास्ते का ज्ञान हो या कोई हमें वह रास्ता बताए तब हम जा पाएंगे ना। ठीक वैसे ही ज्ञान मार्ग शुरू होने के बाद भक्ति आती है। ज्ञान के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। जिसे लोग भक्ति मानते हैं वास्तव में वह भक्ति नहीं भजन है। ज्ञान व ज्ञान के इशारे से भक्ति है। अब जैसे बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती वैसे ही बिना भक्ति के ज्ञान को यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जा सकता। उसे तो शुष्क ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के साथ भक्ति मिले तभी मोक्ष के स्टेशन पर पहुंचा जा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि रास्ता जानते हो लेकिन हम उस रास्ते जाए ही नहीं तो। अतः ज्ञान व भक्ति दोनों साथ होने चाहिए। भक्ति मार्ग दो प्रकार के हैं। एक तो परोक्ष भक्ति, इससे संसार फल मिलता है तथा धीरे धीरे ऊर्ध्व गति को पाते जाते हैं। और दूसरी प्रत्यक्ष भक्ति, जिनमें भगवान आत्मा परमात्मा प्रकट हुए हैं। उनकी प्रत्यक्ष भक्ति करें तो संसार से मुक्त हो जाते हैं। परोक्ष भक्ति में तो बहुत से अवरोध आते हैं। कभी कभी तो हमारे स्वयं के विचार ही बाधक बनते हैं। और फिर भक्ति में तो कैसा होता है कि कभी संयोग बदल जाए तो वह हमसे छूट भी जाती है, जबकि ज्ञान तो निरंतर साथ ही रहता है। नरसिंह मेहता कहते थे, हे भगवान मुझे छुड़ाओ। सभी भक्तों को भीतर आर्तता तो होती ही है। उन्होंने आर्तवाणी निकाली, हे भगवान मुझे दुख से मुक्त करो। वैसे तो यह भक्ति भी अद्भुत है, क्योंकि भक्त यथार्थ प्रत्यक्ष भगवान की नहीं बल्कि परोक्ष भगवान की भजना करते हैं। फिर भी यह सच्ची भक्ति है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष का मिलाप करवाने वाली है, यानी कि प्रत्यक्ष तक पहुंचाने का कारण बनती है। सच्चा भक्त उसे कहा जाता है जो संकल्प विकल्प में न पड़ते हुए सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है और कहता है, हे भगवान मुझे तो क्या है, आपकी ही लाज आपकी ही इज्जत जा रही है। वैसे ऐसी भक्ति मिलना मुश्किल है, मगर फिर भी इतनी उत्कृष्ट भक्ति होते हुए भी इसमें भक्त व भगवान के बीच भेद रहता है। प्रत्येक धर्म व शास्त्र में नाम का अधिक महत्व बताया गया है। नाम के जाप नाम रटन क्यों किए जाते हैं? यह सब एकाग्रता के लिए है। नाम भक्ति स्थूल भक्ति है और स्थापना भक्ति सूक्ष्म भक्ति है। सिर्फ अरिहंत या महावीर बोले तो वह स्थूल भक्ति कही जाती है, और स्थापना यानी फोटो रखकर महावीर महावीर बोले तो वह सूक्ष्म भक्ति कहलाती है। फिर द्रव्य भक्ति सूक्ष्मतर भक्ति है। महावीर स्वयं हाजिर हो और उनकी भक्ति करे वह सूक्ष्मतर भक्ति कहलाती है। और अंतिम है भाव भक्ति, यह सूक्ष्मतम भक्ति है। आज्ञा पालन करें तो यह भाव भक्ति है जो सूक्ष्मतम भक्ति कहलाती है, और यह तुरंत फल देने वाली है। पहले तीनों प्रकार की भक्ति से
भौतिक फल मिलते हैं और चौथी भक्ति से मोक्ष फल मिलता है। इस जगत में नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीनों व्यवहार है और भाव निश्चय है। वैसे तो सभी प्रकार की भक्ति अच्छी है। किसी भी भगवान का नाम ले तो भीतर उपयोग रहता है, इसलिए दूसरी ओर या इधर उधर चित्त नहीं भटकता। प्रतिष्ठित आत्मा यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को एक क्षण भी फ्री रखने जैसा नहीं है। इस वजह से भी किसी न किसी उपयोग में रहना, भक्ति में रहना जरूरी है। पूरा विश्व जो भक्ति कर रहा है वह अपराभक्ति है। भक्ति में जब बुद्धि का प्रवेश होता है तो वह अपराभक्ति होती है। यदि बुद्धि बाहर निकल गई, बुद्धि का दखल बंद हो जाए तो वह पराभक्ति कहलाती है। बुद्धि पराभक्ति करने नहीं देती। जिस भक्ति में बुद्धि का जरा भी प्रवेश न हो वह मोक्ष की भक्ति कहलाती है। ज्ञान तो मोक्ष है और भक्ति मोक्ष की होनी चाहिए। ज्ञान मिलने के बाद पराभक्ति ही होती है। पराभक्ति उसे कहा जाता है जो आत्मा के लिए ही की जाती है। आत्म हेतु के लिए सोए उसे जागरण, सजगता कहते हैं। आत्म हेतु के लिए खाए वह अनशन, उपवास, और आत्म हेतु के लिए भक्ति करे वह पराभक्ति। जितने उल्लास परिणाम आएंगे उतने ही फायदे होंगे। समर्पण भाव ही भक्ति है। अज्ञान पूर्वक समर्पण किया हो तब भी वह भक्ति कहलाती है, और ज्ञान पूर्वक समर्पण करे वह तो बहुत ऊंची भक्ति है। जो हमारी अंतिम मंजिल मोक्ष तक की जिम्मेदारी ले और जो तथा रूप मोक्ष स्वरूप हो उन्हें समर्पित होना चाहिए। जो हमें विराट पुरुष लगे उन्हें समर्पित होना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करने से सूक्ष्मतम भक्ति होती है और उसका फल मोक्ष है। हम जिनका आश्रय लें उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। अक्रम मार्ग में आत्मा प्राप्त करने के बाद जो भक्ति होती है वह स्वयं की भक्ति है। जब तक हमारी आत्मा संपूर्ण व्यक्त नहीं होती तब तक ज्ञानी पुरुष ही हमारी आत्मा है। वे स्वयं प्रसन्न चित्त वाले होते हैं, जिससे उनके दर्शन मात्र से अनंत अवतारों के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं और मोक्ष की मोहर लग जाती है। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान न असीम जय जयकार हो, यह प्रत्यक्ष भक्ति है। ज्ञानियों की प्रतिष्ठित आत्मा यानी कि देह भक्ति में होती है और स्वयं ज्ञान में होते हैं। स्वयं शुद्धात्मा में रहते हैं और प्रतिष्ठित आत्मा से स्वयं के शुद्धात्मा की तथा दादा की भक्ति करवाते हैं। यह सर्वोच्च व अंतिम भक्ति है। यह उत्कृष्ट भाव दर्शन है। केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा का लक्ष्य बिठाकर आत्म जागृति रूप के ज्ञान में रहना, यह सर्वोच्च तथा अंतिम भक्ति है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कहते हैं कि कभी भी किसी जीव ने प्रत्यक्ष की भक्ति की ही नहीं है। जब प्रत्यक्ष की भक्ति करेंगे तब ही हमारा आत्यंतिक कल्याण होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष भक्ति ही प्रत्यक्ष मोक्ष का कारण है। वे बार बार कहते हैं कि कम से कम 8 मिनट और अधिक से अधिक 48 मिनट तक लगातार दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो बोलना चाहिए।
कभी कोई मुसीबत आई हो तो 1 घंटे तक लगातार दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो बोलने से दादा भगवान कहीं से भी हाजिर हो जाएंगे और जो मांगेंगे वह मिलेगा। इससे नकद फल मिलता है। हम सभी का अहोभाग्य है कि हमें हर 15 दिन में दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो की 24 घंटे की अखंड स्वरूप कीर्तन भक्ति का दादा श्री की आज्ञा पूर्वक का प्रयोग पूज्य श्री के देह विलय के पहले ही प्राप्त हुआ। इसमें हमारा निश्चय और ज्ञानी पुरुष का वचन बल काम करेगा। आज गांव-गांव, देश विदेश में ऐसी कीर्तन भक्ति हो रही है और भक्त व मुमुक्षु उसका लाभ ले रहे हैं। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। हाइलाइट्स। रास्ते का ज्ञान होने के बाद चले वह भक्ति है। ज्ञान व ज्ञान के इशारे से भक्ति है। समर्पण भाव ही भक्ति है। केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा का लक्ष्य बिठाकर आत्म जागृति रूप के ज्ञान में रहना, यह सर्वोच्च तथा अंतिम भक्ति है। भक्ति करता कदी हूँ ठाकू ने एवी शक्ति दो। मुक्ति भजता कशु ये हूँ याचू ने एवी भरती दो। भक्ति करता कदिए हूँ ठाकू ने एवी शक्ति दो। पापो प्रवेशे ज नहीं बुद्धि मन द्वार थी एवी मजबूती दो। चेतन विकल्पी ने कई दुख आपूज नहीं वृत्ति अहीं सीज हो। भक्ति करता कदिए हूँ ठाकू ने एवी शक्ति दो। चित्त चंचलता क्या ये लपटे ज नहीं निर्मल स्थिरता दो। अंतर शांति वधे हर पल क्षण ऊर्ध्वोदय एवं आध्यात्म हो। मुक्ति भजता कशु ये हूँ याचू नहीं एवी भरती दो। कर्म कौशल्योद्यम पूर्ण वात्सल्यमय योगे सहयोग द्यो।
गर्जित सुख अने शांति हो प्रीतिमय, लक्ष्मी सात्विक हो। भक्ति करता कदीए हूँ थाकूं नहीं, एवी शक्ति दो। मित्रो संबंधीओ साथे हो, निरपेक्ष भाव सौहित सौभाग्य दो। माफी मागवी पड़े एवं बोलूं ज नहीं, प्रेमल वाणी वहो। मुक्ति भजता कशूं ये हूँ याचूं नहीं, एवी भरती जो। खोटी कमाणी न आवे घर उंबर मां, चोखा व्यवहार द्यो। काया मायावी पर पोटे अतिक्रमु नहीं, निश्चय समकीत हो। भक्ति करता कदीए हूँ थाकूं नहीं, एवी शक्ति दो। गमता अणगमता संगो प्रसंगो भुलाए, केवल जागृति दो। गमता अणगमता संगो प्रसंगो भुलाए, वैश्वी विस्मृति दो। ज्यां ज्यां जइए त्यां उल्लास आनंद थाय, परपट प्रेमार्क दो। मुक्ति भजता कशूं ये हूँ याचूं नहीं, एवी भरती दो। आखा जग साथे एकता साधी शकाय, एवी प्रकृति दो। चारे गतियों ना आत्मा ने ठारी शकूं, भइए शीतलता हो। भक्ति करता कदीए हूँ थाकूं नहीं, एवी शक्ति दो। कृपा वर्धमान थाय, मीटे आवागमन, शुद्धक स्वयोग हो। आत्म सद्गुण खिले ने समर्पण थाय, निर्भेद ओंकार हो। भक्ति करता कदीए हूँ थाकूं नहीं, एवी शक्ति दो। बीजो भव आवे नहीं, दृष्टा जागृत रहो, दृष्टि आत्मीय दो।
દાદા સ્વીકારે જે આંસુના અભિષેકી ધોધ એવી પ્રાર્થના હો. મુક્તિ ભજતા કશું એ હું યાચું નહીં એવી ભરતી જો. જાતિ વેશ અને વર્ણથી પર અતિ દુર સ્વાહમ સ્વદેશ જો. અમને માગતા એ આવડ્યું નહીં રે દાદા, માટે મોક્ષ જ દ્યો. અમને માગતા એ આવડ્યું નહીં રે દાદા, માટે મોક્ષ જ દ્યો. ભક્તિ કરતા કદીએ હું થાકું નહીં એવી શક્તિ જો. મુક્તિ ભજતા કશું એ હું યાચું નહીં એવી ભરતી જો. વૃત્તિ અહિંસી જ હો એવું આધ્યાત્મ હો. લક્ષ્મી સાત્વિક હો પ્રેમલવાન